काफी चीजें आपने स्टार्ट की है कि जहां से आम इंसान पार्टी काफी और आम लोग भी बहुत सपोर्ट ले सकते हैं। तो अगर आप शेयर कर सकते हैं कोई भी ऐसा एक एरिया तो अच्छा रहेगा हमारे खवातीन और ऑडियंस के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सपना, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। और आम इंसान पार्टी चूंकि आम इंसानों को रिप्रेजेंट करती है और पाकिस्तान के 80% जो आम शहरी हैं उनकी नुमाइंदा जमात होने का दावा करती है, तो हमने आम इंसानों के लिए और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए दो तरह के प्रोग्राम जो है वो बनाए हैं। एक तो लॉन्च कर दिया हुआ है और एक आने वाले दिनों में हम उसको लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। जो अभी हमने लॉन्च किया है वो है इंसान सुपर स्टोर डॉट कॉम। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, बेटियां जो मुख्तलिफ रिमोट एरियाज में रहती हैं वो भी, और जो बड़े शहरों में रहती हैं वो भी, इसके ऊपर अपनी ऑनलाइन शॉप बना सकती हैं, ऑनलाइन स्टोर बना सकती हैं और अपने ऑनलाइन कारोबार का आगाज कर सकती हैं। पाकिस्तान में इससे पहले भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जैसे दुकान डॉट पीके है, जैसे अभी अमेजोन भी पाकिस्तान में आ गया है, दराज डॉट पीके है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो ई कॉमर्स को सपोर्ट करते हैं, जिनकी मदद से कोई भी शख्स अपनी ऑनलाइन शॉप बना सकता है। तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे द्राज जो है ये मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तान में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो द्राज के ऊपर जब आप शॉप बनाते हैं तो तीन तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जो मैंने स्टडी किया। और वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि जब आप शॉप बनाएंगे तो सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी, शॉप की अप्रूवल जब होगी तो कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको पैकेजिंग मटेरियल खरीदने को कहा जाएगा, जो कि तकरीबन 7,000 रुपए उसके लिए पे करने पड़ते हैं। तो अब जब कोई शख्स जिसके पास है ही 5-7 हज़ार रुपए, वो पैकेजिंग मटेरियल खरीद लेगा तो वो बिजनेस क्या करेगा? इसका मतलब है कि उसको बिजनेस करने के लिए कम अज कम 25-30-50 हज़ार रुपए चाहिए। जी, वो ये पूछ रही हैं कि जो जिसके पास, जैसे आपने कहा कि कम पैसे हैं, तो वो किस तरीके से ये फिर भी स्टार्ट कर सकते हैं? कि आपको पता है कि मोस्टली जो ये काम करने चाहेंगे वो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होगी गुर्बत में, राइट? तो आप किस तरीके से उनको एडवाइस देते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। और हम आम इंसान पार्टी का जो मकसद है वो ये है कि लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, चंद हजार रुपए के साथ, 2-4-5 हज़ार रुपए में हम अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर सकें। तो उसके लिए फिर हमने दराज को स्टडी किया। अब दराज जो 7,000 रुपए लेता है पैकेजिंग मटेरियल के, हमने वो नील कर दिए, जीरो कर दिए। जब इंसान सुपर स्टोर पे आप शॉप बनाएंगे तो आपको कोई पैसा पैकेजिंग मटेरियल की मद में नहीं खर्च करना। शॉप बनाना भी 100% फ्री है और उसके बाद कोई पैकेजिंग मटेरियल भी उसकी जरूरत नहीं है आपको बाय करने की फौरी तौर पर। सेकंड जो प्रॉब्लम मैंने फील किया दराज के ऊपर, वो ये था कि दराज 15 से 20% कमीशन लेता है हर प्रोडक्ट जो आप सेल करते हैं। हम्म। तो इंसान सुपर स्टोर कोई कमीशन नहीं आपसे चार्ज करता, 100% फ्री है। अमेजिंग, तीसरा बहुत जो अच्छा। प्रॉब्लम नजर आता है दराज के ऊपर, वो ये है कि आज आपने एक प्रोडक्ट सेल कर दी तो उसकी जो पेमेंट है वो दराज अपने पास रख लेता है और वो 10 दिन के बाद आपको वापस करता है। तो ये जो पेमेंट डिलेज हैं ये भी इंसान सुपर स्टोर पे नहीं है। यहाँ पे भी किसी किस्म का कोई पेमेंट डिले नहीं है। जैसे ही प्रोडक्ट सेल होगी, सेकंड डे जो है वो आपको उसका रिटर्न आ जाएगा, आपकी पेमेंट आपके पास आ जाएगी या आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये जो तीन चीजें डिफिकल्टीज थी आम आदमी की बिजनेस में रुकावट में, उनको हमने खत्म कर दिया। अभी सही। आप सिर्फ 5,000 रुपए से
आप अपना स्टोर बना सकते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट बेशक लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें, छोटी-छोटी 3-4 लगा दें, हज़ार-हज़ार रुपए वाली, हुँ, या एक ही अच्छी प्रोडक्ट लगा दें। तो इससे क्या होगा कि आज आपका जो स्टोर है, उसमें एक प्रोडक्ट है, तो 1 साल के बाद उसके अंदर 100 प्रोडक्ट होंगी। वो रफ्ता-रफ्ता से खुद ही बढ़ जाएगा, और जब आपकी चीज़ें सेल होना शुरू होंगी, आपके पास प्रॉफ़िट आएगा, तो इंसान सुपर स्टोर आपसे सिर्फ़ ₹1000 महीने का चार्ज करेगा, जो कि आपको ऑर्डर आने की सूरत में है। उनको हमने ये भी फ़ेवर दिया है कि पहले 3 महीने उनको 100% फ्री है, कोई पैसे उनसे नहीं लिए जाएँगे। जो 1000 महीने का हमने लेना है, वो भी 3 महीने के लिए नहीं लेंगे। अब 3 महीने के बाद वो लोग जिनको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं और जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जिनको हुँ, ऑर्डर नहीं आ रहे, उनसे फिर भी नहीं लेंगे। यानी जब हुँ, तक आपका कारोबार आपको प्रॉफ़िट देना शुरू नहीं करेगा, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। हुँ, हुँ, तो ये इसका जो बेनिफिट है, वो बहुत मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सूटेबल और कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो अभी तक पाकिस्तान में बना हो, और ये ऐसा ही रहेगा। हम इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। ये ह्यूमन फ्रेंडली रहेंगी और आम आदमी के लिए सूटेबल रहेंगी। कोई कमीशन नहीं चार्ज किया जाएगा, कोई पैकेजिंग मटेरियल नहीं चार्ज किया जाएगा, कोई इस तरह का जो बाकी प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, वो सख्त किस्म की शराइत रखते हैं, वो शराइत यहाँ पे नहीं होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस इन सारी फैसिलिटीज़ की वजह से ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, और अभी भी तकरीबन 3 महीने हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए। इसकी कोई 15 दिन की मैंने पेड कैम्पेन चलाई थी, और अभी तक इसके ऊपर 90 प्लस स्टोर्स जो हैं वो बन चुके हैं, और उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त और वेरी इंटरेस्टिंग मैं कह देखिए जो आपने स्टार्ट किया है एंड दिस इज द नीड ऑफ द पीपल। अच्छा अभी राजा साहब सपोज कि मुझे कोई इलम नहीं है, मैं आती हूँ, आप मेरे पास बस 5,000 है, तो किस तरीके से आपका टीम जो है आपकी पार्टी आप खुद मुझे गाइड करेंगे? अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या प्रोडक्ट्स सेल कर सकती हूँ या किस तरीके से आपका वो वेबसाइट चलता है या कुछ। इज इट ऑल कि खुद से मुझे स्टडी करना होगा या कोई ऐसा है सपोर्ट सिस्टम जो आपने क्रिएट किया है? जी, बहुत उम्दा क्वेश्चन आपने पूछा है मैम। मैं समझता हूँ कि अ, हमारे जो शहरी आबादी में रहने वाले लोग हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, या कम से कम जिन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की हुई है, वो तो बड़े आसानी से इंटरनेट को जानते हैं और वेबसाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मेरी हर पोस्ट के अंदर हेल्पलाइन मौजूद है, वो उसपे कॉल करके, मैसेज करके, बोल के बता सकते हैं कि मैं शॉप बनाना चाह रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी टीम जो है वो उनको शॉप बना के दे देगी। उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले लेगी कि आप शॉप का नाम क्या रखना चाहते हैं, आप कौन-सा फ़ोन नंबर यूज़ करना चाहते हैं, आपका ईमेल क्या है? अगर ईमेल नहीं है, तो ईमेल भी उनका बनाएँगे पहले, और फिर उनको हम बाकायदा से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और उनको सिखा भी सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि वो खुद बनाएँ। ज़्यादातर लोग जो हैं जिनको, क्योंकि उन्होंने खुद इंटरैक्ट करना होगा बार-बार उसके साथ, तो उसके सारे फीचर्स और कैसे उन्होंने ऑर्डर लेना है, कैसे उन्होंने ऑर्डर को आगे सीओडी करना है, डिलीवरी वाले को देना है, कोरियर के ज़रिए पहुँचाना है, खुद दे के आना है, अगर सेम सिटी का है तो वो खुद भी लोग दे के आ सकते हैं। अ, तो ये सारी चीज़ें हम उनको ट्रेन भी करते हैं, और ये ट्रेनिंग जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेज़ नहीं हैं। तो जो लोग खुद से शॉप बनाना चाहते हैं, उनको मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि हाँ, जो इंसान सुपर स्टोर डॉट कॉम ये वेबसाइट है, इस पे जाएँगे, विज़िट करेंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएँगे, और अकाउंट बनाने में वो 2 ऑप्शन पूछेगा कि आप कस्टमर के तौर पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं या वेंडर के तौर पर बनाना चाहते हैं। हुँ, तो हुँ, वेंडर के तौर पर आप अपना आपको रजिस्टर करेंगे, तो वो फॉर्म थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा कस्टमर के मुकाबले में।
वहां पे वो पूछेगा कि आपकी शॉप का नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक की क्या डिटेल्स हैं, आपका फोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है। ये सारी चीजें आप उसको बताएंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे तो 5 मिनट के अंदर आपकी शॉप तैयार हो जाएगी। उसका एक नोटिफिकेशन हमारी एडमिन टीम को आ जाता है। हमारी एडमिन टीम विद इन 24 आवर उसको रिव्यू करती है, आपसे राब्ता भी करती है और आपके जो स्टोर है उसको एक्टिवेट कर देती है। जब आपका स्टोर एक्टिवेट हो जाएगा बैकएंड से, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकेंगे और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली जैसे ही प्रोडक्ट लगाएंगे विद इन 1 सेकेंड वो प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी पब्लिक के लिए और पब्लिक उस प्रोडक्ट को खरीद सकेगी। हम्म। तो राजेश साहब, अगर बंदा करता है वेंडर, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा है, बड़ा आम इंसान के लफ्जों में आपने शेयरिंग किए तो बहुत अच्छा लगा। अभी आप मुझे बताएं कि एक आदमी सिर्फ एक ही बिजनेस कर सकता है या दो तीन भी डिफरेंट नाम से बिजनेसेस चला सकता है? जी, जितने चाहे अकाउंट खोल सकता है, जितने चाहे एक बिजनेस के अंदर एक ही शॉप आपने बनाई है और उस शॉप में आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, जितनी चाहे, अनलिमिटेड है, तो और कोई फिर अब पाबंदी नहीं है। आई सी, बहुत जबरदस्त। अभी राजा साहब के इसमें रिगार्डिंग टैक्स, ये हमें अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड पेमेंट, या इट्स ऑलरेडी सब कुछ इसी में ऐड हो जाएगा एंड डिडक्टेड? जी, अभी टैक्स के सारी इसके अंदर पूरा एक मॉड्यूल बना हुआ है, वो अभी हमने एक्टिवेट नहीं किया। हमने अभी इसको सिंपल रखा है। जैसे ही थोड़ा सा ये और बेहतर हो जाएगा, लोगों की ट्रेनिंग्स हो जाएंगी, तो फिर हम टैक्स का मॉड्यूल जो है वो भी एक्टिवेट कर देंगे। ये एक पूरे का पूरा कंप्लीट स्टोर है जिसमें हर ऑप्शन मौजूद है और इसमें टैक्स का ऑप्शन भी मौजूद है। बहुत बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो बड़ा हमें अच्छा लगा। एक और सवाल आता है कि आपको पता है पाकिस्तान इज अ वेरी वेलकमिंग ओपन कंट्री, ठीक है, और काफी लोग होते हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं बट दे आर नॉट ओरिजिनल पाकिस्तानीज। तो वो क्या वो भी ये बिजनेस खोल सकते हैं, और इज इट फुली रिस्ट्रिक्टेड दैट यू हैव टू हैव सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान? सिटीजनशिप का इससे कोई तल्लक नहीं है। इसका तल्लक इससे है कि आप डिलीवरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ओके। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इजीली डिलीवरी दे सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने पास रख सकते हैं और इनको डिलीवर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। अगर आप पाकिस्तानी नहीं भी हैं बट यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, यू कैन डू इट। नो, ओके, वेरी गुड। इसका जो मेरे जहन में जो आइडिया आया वो इस वजह से आया कि हमारे जितने पाकिस्तान के रिमोट एरियाज हैं वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है। हम्म लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं है, ना वहाँ कारोबार है, ना बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, ना इंडस्ट्री है वहाँ पे, तो लोग बहुत परेशान है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ जो गुर्बत बढ़ रही है उसकी रोकथाम के लिए आम इंसान पार्टी ने ये प्लेटफॉर्म वज़ा किया। मेरे ज़हन में आइडिया ये है कि हम अपने 10 साल के बच्चे को, जब जो जितने हमारे पास 10 साल के बच्चे हैं उनके नाम पे हम एक स्टोर बना दें जबरदस्त, वेरी और गुड। एक प्रोडक्ट उनको हम दे दें कि ये आपने बेचनी है। अब 10 साल का बच्चा जो है वो अपने स्कूल पढ़े जो करे उसके साथ-साथ वो अपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर उसको फ़ेसबुक पे एडवर्टाइज़ भी करे, उसको मुख्तलिफ ग्रुपों में भी पोस्ट करे, उसको बेचने का फ़न आ जाएगा। वो एक ट्रेंड हो जाएगा और जब वो 10 साल का बच्चा 20 साल का होगा तो उसका 10 इयर्स का बिज़नेस एक्सपीरियंस होगा। नंबर 2 उसका एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस होगा। हम्म। आज जब जो आप एक प्रोडक्ट से शुरू करेंगे तो 10 साल में वो 1000 प्रोडक्ट बन चुकी होगी। जी तो जी। हमारा बच्चा जो है वो बेरोजगार नहीं होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, कोई भी इससे फायदा उठा सकता है और आज अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 5 साल के बाद हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बाकायदा अपना बिजनेस लेके बड़े होंगे, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, उनको उनको गवर्नमेंट की किसी जॉब की या सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। तो ये मेरा विजन है।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विजन है। एंड मैं देखती हूँ कि आप यू आर वेरी पॉजिटिव माइंडेड, और बहुत बड़ा दिल है कि नहीं कि बस मैं कामयाब हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, बस यही आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को यू लिफ्ट देम अप फॉर सक्सेस, जो बहुत बहुत अच्छा है। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू मिस्टर राजा फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग। रियली हैट्स ऑफ टू यू, यू आर अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जी, और भी मैं बहुत अगर शुक्रिया। सवाल आपसे पूछ सकती हूँ तो थोड़ा सा और भी आई एम श्योर ऑडियंस विल बी एक्सपेक्टिंग दिस टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन। अभी जब आप कहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स डू यू मीन लाइक से ग्रोसरीज, और कोई आइटम हो, कोई मशीनरी या कुछ, या सर्विसेज भी है? क्योंकि कई लोगों को बड़े अच्छे टैलेंट्स, जैसे एन इलेक्ट्रिशियन, वो कैसा काम कर सकता है इस पे? इज इट पॉसिबल और नॉट? जी, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए है, दिस इज हम्म। नॉट फॉर सर्विसेज। सर्विसेज ओके। के लिए आम इंसान पार्टी ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है hirepeoples.com। लवली, ओके। hirepeoples.com जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपना सीवी लगाएंगे। ओके। आपने सिर्फ ये करना है कि आप अपना सीवी लगाएंगे कि मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी नेशनैलिटी है और इन एरियाज़ में मैं बेस्ट हूँ। हम्म। तो हम पाकिस्तान के लोगों को मार्केट करना चाहते हैं अक्रॉस द ग्लोब। माशाल्लाह, वेरी If गुड। somebody is there in UAE, in America, in Canada, in UK, in Sweden, नॉर्वे, डेनमार्क, कहीं पे भी वो हम्म। इस पाकिस्तानी को हायर करना चाहता है तो वो डायरेक्टली उसको कॉल करेगा, कोई कमीशन नहीं, कोई बीच में रुकावट नहीं है, उसका फ़ोन नंबर वहाँ मौजूद है और हम्म। वो उसको हायर कर लेगा। तो वेरी जितनी गुड। रिमोट जॉब्स हैं, वो पाकिस्तान में रहते हुए आप कर सकते हैं और अगर कोई आपको वहाँ बुलाना चाहे अपने पास तो आपकी मर्ज़ी है। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयी के साथ कनेक्ट किया है बेसिकली। बट इट्स बेसिकली फॉर द पाकिस्तानीज, एम आई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? नहीं, ये दुनिया भर के लोगों के लिए है। इवन फिलिपिनो कैन प्लेस एंड पब्लिश हिज सीवी ओवर देयर अच्छा, तो अक्रॉस द। ओके, तो ये है कि हम दूसरों से भी सीख सकते हैं, दूसरों की सर्विसेज भी ले सकते हैं बिल्कुल ले पूरी सकते। दुनिया में। तो जी, बहुत बिल्कुल ले अच्छा, सकते। रियली कि हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक कि हम निकल नहीं चाह रहे ऐसी सिचुएशन से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स रियली, आई think it's a very good idea and something that you should share with us. Definitely share the link, so we will definitely want to explore more and get people, because ये बेरोजगारी बहुत ज्यादा चल रही है पाकिस्तान में। people are in a problem, तो अगर हम ये कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल ये इंतहाई वंडरफुल आइडिया है दुनिया के लोगों को एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट करने का। और हम्म। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कोई खर्चा नहीं करना, जस्ट 5 मिनट लगेंगे। आप अपना एक सीवी जो है वो पब्लिश कर दें और हम्म। फिर चेक कर लें कि उसपे डिटेल्स आपकी ठीक है, तो डेफ़िनेटली आपको खुद से ही कॉल आएँगी और लोग जो हैं वो आपके साथ जो एम्प्लॉयर हैं, वो आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपको जॉब्स की ऑफ़र हमेशा आती रहेंगी। सीवी एक दफ़ा लगाना है और कभी-कभी जब कुछ चेंजेज़ आएँ साल बाद, 2 साल बाद आप सब समझते हैं कि आपके सीवी में कुछ चेंजेज़ आ गई हैं, तो आप उनको उसमें अपडेट कर दें। तो आपको ऑटोमैटिकली कॉल्स आती रहेंगी। ये नहीं है कि ये एक दफ़ा का प्रोसेस है और इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये 100% फ्री है फॉर एवरीबॉडी। हम्म। वेरी गुड। आई थिंक यही लोग चाह रहे हैं, बिकॉज लोग थोड़ा सा निकलने चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाए। तो इस बीइंग इन पाकिस्तान एंड येट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान मेंटली, आई थिंक दिस इज वेरी गुड। और फिर लोगों के सर्विसेज और हम सीख भी सकते हैं। एंड आई थिंक कि अगर बंदा जॉब भी कर रहा है, क्यों ना वो सीवी इसमें डाल सकता है। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल। वी कैन शेयर आवर नॉलेज, वी कैन ब्रिंग बैक आवर नॉलेज। मतलब बेसिकली आप यही करें कि यू आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप्स इन द वर्ल्ड, कि दे शुड बी। एंड आई, जो मैंने खुद देखा है कि
पाकिस्तानियों में देयर इज नथिंग लैकिंग। हम खुद ही मतलब पीछे हटते हैं। हम लोग ने ये डिवीजन बनाया कि हमने थोड़ा सा स्टेप आउट करना है अपने कंफर्ट जोन से। मुझे पता है पाकिस्तान बहुत अच्छा है, भाई बंदी है, वी लव ईच अदर, वी केयर ईच अदर, बट इट्स दैट्स नॉट all the full world। ठीक है, हमने अपना टैलेंट सिखाना है। बिकॉज आई विल टेल यू व्हेन आई एम ट्रैवलिंग राजा साहब, नॉर्मली पीपल विल यही सवाल पूछते हैं, अच्छा आप कहाँ से है? तो मैं कहती हूँ कि बताएं, आप थोड़ा गेस करें, क्योंकि थोड़ा सा मजा भी आता है कि डायरेक्ट नाम ही बोले, थोड़ा सा गेस करने दो। तो अचानक जब बाद में वो गेस करते, नहीं गेस करते कि पाकिस्तानी है, तो हम बोलते, तो कहते पाकिस्तानी हो नहीं सकता है। तो मेरा फौरन जवाब होता है, क्या पाकिस्तानी के सर के ऊपर सींग होते हैं क्या, या ऐसी भी क्या बात है? आई एम डेफिनेटली बोर्न एंड ब्रॉट अप पाकिस्तानी, यू नो। सो आई फील दैट वी नीड टू शो द फेस ऑफ पाकिस्तान आउटसाइड। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आइडेंटिटी, कि हम जिस लैंग्वेज जुबान में बात करते हैं, अपने कपड़ों में, हर चीज में, वी नीड टू ब्रिंग दैट चेंज एंड आइडेंटिटी, एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। वाई आर वी मूविंग? हम खुद ही अपने आप को पीछे हट जाते हैं, या वी आर प्रेजिंग द पीपल जो दूसरा शायद उसका कद अच्छा है, उसका रंग गोरा है, बिकॉज ऑफ देयर नेशनैलिटी और एनीथिंग। व्हाट इज लैकिंग इन पाकिस्तान? आपको नहीं पता है, कई लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में तो दूसरा स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत, आप लोग इतना लाखों खर्च करें ट्रैवल में, जब पाकिस्तान के अंदर ही है। यू कैन सी द ब्यूटी। अभी भी स्नो अगर देख रहे हैं तो वाई यू गोइंग टू, मतलब बर्फबारी तो पाकिस्तान में, क्वेटा में और मरी में हो रही है। आपने क्यों कनाडा या यूके जाना है? सो देयर सो मच फैसिलिटीज, एंड आई थिंक दैट द बेस्ट पार्ट जो मुझे अच्छा लगा है, दैट यू आर अ मैन विद ओपन माइंडेड, not a close minded person, or you know saying that I cannot do it। because what I have commonly noticed कि लोग इसी चीज में बैठे हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ। कदम हमें आगे बढ़ानी होगी। सो रियली लाइक वट एवर यू आर शेयरिंग, एंड आई वुड लाइक के राजा साहब, अगर हम दोबारा एक सेशन कर सकें कि हम और डिटेल में भी बता सकें, एंड इवन इनवाइट पीपल टू हैव एन ओपन जूम live conversation with us, because I'm sure many people who are watching this session of ours, उनके अंदर बहुत सवाल होंगे पूछने के लिए। तो आई थिंक वी आर ओपन, एंड यू आर डेफिनेटली ओपन टू मोर पीपल, वेदर मेल और फीमेल। तो लोग लाजमी हम इनवाइट कर रहे हैं सबको कि वो हमें ज्वाइन करें, और साथ में वी विल लिफ्ट पाकिस्तान अप। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप पाकिस्तान की खूबसूरती की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पे चूँकि हमें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे होंगे, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हर मौसम में खूबसूरत है। गर्मियों में भी खूबसूरत है, सर्दियों में भी खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती के कई रंग हैं और कई शेड हैं जो हर मौसम के लिहाज से ये अपनी खूबसूरतियाँ बिखेरता है और आपको अट्रैक्ट करता है। खूबसूरत पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, इतना खूबसूरत ये नहीं पूरे एक रेत और एक रेत का समुंदर जो है देखने से तल्लुक़ रखता है। इसी तरह से हमारे मैदानी इलाके बहुत खूबसूरत हैं। पाकिस्तान में रिलीजियस मकामात बहुत ज़्यादा हैं। इवन हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हैं, सिख कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ-साथ हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मतलब अ, ऐसा है कि वहाँ उसकी खूबसूरती में आप बाकायदा खो जाते हैं। तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हम जितनी नेचर ने हमें ताकत दी है, हम अगर अपनी 5% 10% भी इनपुट अपना उसमें डाल दें, उसको ज़रा बेहतर कर दें, फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ा दें, सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दें, इसको ज़्यादा सेफ, ज़्यादा हाइजीनिक ज़्यादा मेडिकली फैसिलिटीज़ दे दें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इतना ज़र मुबादला कमा सकता है कि हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। जी, जी, जी। और बहुत सही कहा आपने कि सारे मतलब पाकिस्तान में वी हैव ऑल द सीजन्स। तो और बहुत ऐसे मतलब फ्रेंडली है कि नहीं ज्यादा सर्दी है हद से ज्यादा, या बहुत गर्मी है जो बर्दाश्त
नहीं हो सकता है। इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स एन ओपन कंट्री फॉर ऑल नेशनैलिटीज। तो ये है कि सैडली मैं कहूँ कि राजा साहब, आई थिंक मीडिया हैज प्रोजेक्टेड आवर कंट्री वेरी बैडली इन द फॉरेन कंट्रीज। इसीलिए लोग सिर्फ वो मीडिया पढ़ते हैं, देखते नहीं है कि कितना सेंसर हो चुका है, कितना शेयरिंग हो चुका है। देखिए सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है, राइट? सिर्फ क्योंकि एक उंगली छोटी है इसका मतलब नहीं है कि पूरा हाथ ही छोटा है, करेक्ट? तो ऐसे ही। यही हाल है। वी गॉट सो मच टैलेंट एंड इवन, जैसे मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ आपके पर्सनल चीज के बारे में, बल्कि देखते हुए यही पता चलता है दैट ही इज एन एजुकेटेड मैन, ही हैज कॉमन सेंस, ही हैज नॉलेज, he has a heart, he has a passion। और यही चीजें हमें चाहिए जो इतनी अच्छी। और ये एक ही बंदे में सिर्फ आपके अंदर नजर नहीं आ रही, कितने पाकिस्तान इज फ्लडेड विथ लव। अगर आप देखें भाई बंदी, आप बताएं कि दूसरे मुल्कों में कितनी बाईबंदी है। कौन पूछता है आपको? जब मैं ट्रैवल करती हूँ मैंने यही देखा है कि आप जाते हो, अभी भी जैसे क्रिसमस आ रही है, न्यू ईयर, कोई तो आपको विश भी नहीं करेगा। आप वहां पे ही बैठे रहोगे कि यार ऐसे कोई तो मुझे विश करे, या तो चलो मैं पाकिस्तान कॉल करके तो विश ले लो। बाकी आपको पता है पाकिस्तान में हर रोड सड़क पे भी ईद होती है, तो लोग नहीं भी जानते वो हाथ ऊपर करेंगे, ईद मुबारक भाई, जीते रहे, और फिर आगे बढ़ेंगे, वो मिलेंगे एक दूसरे से। तो इट देयर सो मच ऑफ रिचनेस इन पाकिस्तान, आई थिंक दैट रियली, कि आपने ये जो दो जो आपने आज शेयरिंग की है, इट्स अमेजिंग एंड आई रियली लव इट। और खुद में मतलब डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ऑफर माय सर्विसेज ऑन दैट अदर वेबसाइट दैट यू शेयर, के अगर आप रिपीट कर लेते ताकि हमारी ऑडियंस भी सुन सकती है, ऑन द लिंक फॉर द सीवी वेबसाइट and then also the store website, so that before we conclude they have both of these information for them। जी। हमारी जो वेबसाइट है बिजनेस के लिए, दैट इज insansuperstore.com। और जो जॉब्स के लिए है, दैट इज hirepeoples.com। Lovely। hirepeoples.com। तो यहाँ पे आप अपना सीवी लगा के रिमोट जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं और इनलैंड जॉब्स भी, फिजिकल जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। और ब्यूटीफुल। एक प्रोजेक्ट और है जो, चूंकि अब ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए हमने अरेंज किया है, तो ख़वातीन के लिए एक और मंसूबा जो अभी हम जिसको जो अंडर प्लानिंग है और उसको हम लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, मैं उसके कुछ खदोखाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये मंसूबा जो है ये भी आपको पसंद आएगा और हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं उनको बेहतर तरीके से सर्व कर सकेगा। हम्म। ये तरीका ये है कि हम ख़वातीन के लिए एक इदारा बनाना चाहते हैं और उस इदारे का जो एक मैंने नाम सोचा हुआ है बहुत भला-सा, वो नाम है, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो रजिस्टर हो जाए और वो रजिस्टर होने के बाद हम पब्लिक में डिस्क्लोज़ करें। तो बहुत अच्छा नाम एक मेरे ज़हन में आया है और वो एक घर बनेगा, एक ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे ख़वातीन, ऐसी तमाम ख़वातीन, मेरी बहनें, बेटियाँ, जो अपने घर में उनको किसी वजह से नहीं रह पाती, बेघर हो जाती हैं, वालिदैन मर जाते हैं, बहन-भाई घर से निकाल देते हैं या ससुराल में उनकी नहीं बन पाई, तो इलादगी हो गई या तलाक हो गई, ऐसी सूरत में वो बेघर हो जाती हैं। तो उनके लिए हमने एक घर का एक ऐसा माहौल उनको देना है, एक ऐसा इदारा हम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जहाँ पे वो रह भी सकें, अगर उनके बच्चे हैं तो वो बच्चे वहाँ तालीम भी हासिल कर सकें, वो खुद भी तालीम हासिल कर सकें, वो प्रोफ़ेशनल एजुकेशन वहाँ पे उनको दी जाए, उनको ई-कॉमर्स सिखाई जाए, उनको वहाँ पे चीज़ें बनानी सिखाई जाएँ और वो अपना कारोबार वहाँ पे लर्न करें और फिर उस कारोबार को सेल भी किया जाए। तो एक पूरा ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें ख़वातीन जो हैं उनकी एंटरटेनमेंट का भी ख़्याल रखा जाएगा, उनकी हेल्थ का ख़्याल रखा जाएगा, उनकी एजुकेशन का और उनकी लिविंग का और उनके बच्चों का ख़्याल रखा जाएगा। तो ये आम इंसान पार्टी का ये एक प्रोजेक्ट है जो बेघर ख़वातीन के लिए है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके खदोखाल जो हैं वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएँगे और ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा तो हमारी बहन-बेटियाँ
जो बेघर हो जाती हैं, जिन्हें कोई सँभालने वाला नहीं होता और वो माशरे में दर-बदर हो जाती हैं, तो उनको एक बाइज़्ज़त ना सिर्फ़ उनको घर मिलेगा, उनको रोज़गार भी मिलेगा और उनका कारोबार भी होगा और उनके जब बच्चे बड़े होंगे, तो वो एक कारोबार के मालिक होंगे। तो ये हमारी विमेन एम्पावरमेंट का जो आम इंसान पार्टी का विज़न है वो कुछ इस तरह से है। सब बहुत अच्छा और सोच है, और ये तो जो आपने सोचा है इज टोटली थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बिकॉज आई थिंक यही नहीं है कि ये सिचुएशन ऐसे होते हैं कि माँ बाप मर जाते हैं या फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। अभी क्या होता है, जैसे अगर भाई है, राइट, तो उसकी अपनी बीवी है, उसका अपना फैमिली है, वो कहते हैं कि भाई, वाइफ तो यही कहेगी ना कि भाई अपने घर को संभालो, तो क्या अपने बहन के पीछे भाग रहे हो, उसको छोड़ो, उसने अपनी लाइफ भी करे। एंड अ वुमन डज नीड अ सपोर्ट। तो इट्स सो नाइस कि जितनी हमारी पाकिस्तान की भाई बंदी है, तो ये मतलब रेडीमेड भाई मिल रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। एंड आई थिंक दैट औरत को ये होना चाहिए द राइट टू लिव। why should she be, what do you call it, is crushed down completely? और ये नहीं है कि अगर जैसे आप ये चीजें कर रहे हैं, तो भाई आदमी का वैल्यू, आदमी का जो मतलब है ऊपर वाले में ने रिस्पेक्ट और पोजीशन रखा है, वो डेफिनेटली रहेगा। बाकी ये कम अज कम कि एक फैमिली में अगर, क्योंकि मैं भी जब शेयर करती हूँ नॉर्मली, ऑफिशियली भी मैं यही कहती हूँ कि मर्द, अगर आप कहते हो कि आप नहीं चाहते कि आपकी वाइफ काम करें क्योंकि शी विल बी एसोसिएटिंग विद अदर मेन, ये भी तो सोचो कि खुदा ना खास्ता आज अगर ऊपर वाले ने आपको बुलाया, आप सबको पता है कि जब मौत आती है, हम नहीं कह सकते 1 मिनट जरा देना, मैं थोड़ा सा हिसाब कर दूं। जब बुलावा आता है आपको जाना पड़ेगा, फिर क्या होता है, आप कफन में लेटे हैं, वहां पे आपकी बीवी दूसरे मर्दों के दरवाजे पड़ रही है कि प्लीज कम से कम मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाऊं या उनको सिखा सकूं। तो यू हैव टू थिंक लिटिल वाइजली। एंड आई थिंक कि जिस तरीके से आपकी सोच है, इट इज समथिंग, द क्राई, द हंगर के ऑफ द वुमेन। एंड इट्स ओके, अच्छा है कि आपने यहाँ पे शेयर किए, बिकॉज एक तो वी ऑल कम फ्रॉम फैमिलीज, राइट, एवरीबॉडी इज बोर्न ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। तो आई थिंक कि बहुत अच्छा है कि इवन अगर हम फ्रेंड्स में किसी को जानते हैं जो ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे पता है एक दफा चंद साल पहले था जब कि मैंने विजिट किया था एक हॉस्पिटल में, वो आदमी को गुस्सा आ गया, उसने वो पता नहीं व्हाट यू कॉल इट, वो जो बड़ा चमचा होता है ना खा देगों में पकाने के लिए, उसे पूरा उसको गर्म कर दिया और उसकी आंखों पे डाल दिया। वो औरत हॉस्पिटल में थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, वो बेचारी कहाँ जाती, आप बताएं। एक तो ओह! आंख ऑलरेडी नजर जा चुकी थी, क्योंकि इस बंदे ने फर्स्ट तो इसकी इतनी पिटाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को अरेस्ट होना करना चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज अलाउड इन एनीथिंग दैट वी शुड बी बीटिंग women और disrespecting women और एनीथिंग। क्योंकि अगर आप दूसरे औरत को भी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बहुत देखा है राजा साहब कि आप जितने कदर करते हैं मेरा और दूसरी भी औरतें जो आम इंसान पार्टी में है, तो ये आप नीचा नहीं दिखा रहे अपने आप को, your value, your respect remains. So what is the harm कि आपने मुझे थोड़ा सा इज्जत दे दिया? I think this is something that we can be so helpful and that we are sharing with the family so we can support एक दूसरे को. And yeah, I would invite our audience who's hearing this recording to please reach out, क्योंकि जी राजा साहब ने कहा था कि ये खवातीन का प्रोग्राम है, बट और फिर राजा साहब खुद बैठे इस ग्रुप में, तो ये हम बताने चाह रहे हैं कि देखें अगर हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन वर्क टुगेदर, राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। जैसे आप देखें अपने माँ बाप भी, वो भी एक मर्द एक औरत है, मियाँ बीवी भी एक मर्द, भाई बहन एक साथ रहते हैं। तो भाई बहन के तौर पे व्हाई कांट वी वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। सो इफ यू ऑल फील दैट कि आप लोगों को कुछ अंदर दिल में हो रहा है कि भाई अब मुझे कुछ पैसे कमाने हैं, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने अपना सर्विसेज करना है, तो अगर आप चाहें तो प्लीज मैन रीच आउट टू राजा अरशद साहब। एंड ऑल्सो अगर कोई खवातीन सुन रही है, उनको पता है इनके भाई बाप या हस्बैंड को प्रॉब्लम है, प्लीज यू रीच आउट टू मिस्टर राजा अरशद।
या मुझे आप रीच आउट कर लें on we have the website that is arminsan.com, right, Mr. Arshad? So you can reach out on to us on this. और ये भी जो आप सुन रहे हैं on this platform, आप इसी पे भी comments में लिख सकते हैं that please get in touch with me, I need help or support, or definitely I will help to reach the women. I've got a team of women working with me. और मैं आप लोगों को भी इनवाइट करती हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि एक ग्रुप में मैं अपना सीवी डाल दूं या अपने बिजनेस स्टार्ट करूं. प्लीज कम एंड हेल्प अस, क्योंकि आपको पता है कितनी बड़ी आवाम है पाकिस्तान में. 20, 30, 40, 50 लोगों से काम नहीं चलेगा. जितना ज्यादा होगा इतनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी. बिकॉज आई नो दैट, आई विल टेल यू दैट ऑनेस्टली, अभी राजा साहब ने कहा कि जब अगर आप यू रजिस्टर एज अ वेंडर 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब मिलती है. आपको पता है कि अभी भी जो हमारी इवेंट हुई है, जो ग्राफिक प्रिपेयर किया है, राजा साहब हैज हिमसेल्फ मेड इट, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द chairman and everything of the Aam Insan party. He's such a simple man, he did it himself. और वो भी किस टाइम पे इसने किया है? 3 बजे सुबह, जब पूरी फैमिली सो रही थी, ये बंदा कर रहा था. तो इफ अगर आप ये सुन रहे हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज है that you can do on media or in anything, reach out to Mr. Arshad or to me and support us, because it is not my Pakistan, it is not Mr. Raja's Pakistan. ये हमारा पाकिस्तान है और हमने एक साथ ही आगे बढ़ना है फॉर इट्स सक्सेस. सो थैंक यू वंस अगेन मिस्टर राजा फॉर योर प्रेशियस टाइम. आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी आप मीटिंग से मीटिंग जंप कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग कि एक आदमी कितना कर रहे हैं. बट थैंक यू सो मच. हम दोबारा आपको दावत देंगे कि प्लीज आप आकर हमारे खवातीन का हौसला अफजाई करें, एंड इवन के उनके पार्टनर्स, फैमिलीज को, सबको सपोर्ट करें. तो बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ और आपने लास्ट मैसेज देना है साहब? प्लीज गो अहेड. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और आम इंसान पार्टी जो है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन को एम्पावर करना चाहती है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमारी ख़वातीन वो गरीब हैं या अमीर हैं, वो देहातों में रहती हैं या शहरों में रहती हैं, वो काम करती हैं, उनको छुट्टी नहीं होती. उनको छुट्टी नहीं होती, लेकिन उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती है. और काम वो रेगुलर करती हैं, पूरा साल करती हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, और उनके हकूक नहीं उनको मिल पाते. बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं. हम उनको जॉब नहीं करने देते, हम उनको अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं जीने देते. हम अगर उनको ये आज़ादी नहीं देते कि आज वो काम नहीं करना चाहती तो हम खुद कर लें, ऐसा नहीं होता. वो वही उठेगी, वही करेगी, उसी ने सारा कुछ करना है. तो मैं उनके दर्द को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आम इंसान पार्टी की हुकूमत में कानून साज़ी हो, और वो ख़वातीन जो किसी वजह से उन्होंने बच्चे पैदा किए और अब उनको तलाक हो गई, तो जो उनके एक्स हस्बैंड हैं, वो उनको 18 साल तक जब बच्चे नहीं होते, बच्चों की उम्रें 18 साल तक नहीं होती, वो बच्चों का खर्चा बर्दाश्त करे हर सूरत, और वो खर्चा जो है वो कम अज़ कम 15,000 रुपए पर मंथ होना चाहिए, जैसे आज के हिसाब से है. अगर ये इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है. जिसके 3 बच्चे हैं उसको 45,000 रुपया मिलना चाहिए, ताकि वो आराम से, क्योंकि वो एक माँ ने अपना काम कर दिया है. अगर एक माँ ने अपने बच्चों की तरबियत कर दी है, उनको बड़ा कर दिया है, उनकी केयर कर दी है, तो उसने अपनी ड्यूटी दे दी. अब उससे मज़ीद आप क्या चाहते हैं, वो क्या करे? उसकी कोई और जॉब, कोई बिज़नेस नहीं है. माँ जब बन गई तो उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है. अब उसको जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो उसका हस्बैंड दे या स्टेट दे. तो ये दोनों मैं कुछ ऐसी कानून साज़ी करना चाहता हूँ जिसमें बाउंड हो जाएँ. अगर आपने एक बच्चा पैदा कर लिया है, तो आपने उसको पे करना है. आप उसको साथ रहें या ना रहें, तलाक दे दें या अलग रहें, आप अपने बच्चे का भी देंगे और जो बच्चे की केयर कर रही है, उसको भी देंगे. तो ये कानून साज़ी जो है, ये होनी चाहिए. इस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ और आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ. आप भी मेरे हमनवा बन जाइए, मदद कीजिए, शेयर कीजिए,
और आम इंसान पार्टी को ज्वाइन कीजिए। ये आपको तमाम हकूक दिलवाएगी जिनके आप मुस्तहिक हैं और जो अभी तक आपको हमारे गुज़िश्ता हुक्मरान 70-72 सालों में नहीं दे सके। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत-बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।